पंजाब भर में बिजली चोरी में शहर कसूर सरे फहरिस्त है। लेस्को कसूर बड़ी करप्शन में मुलविस है। आज पकड़ होगी लेस्को कसूर की। मुरम्मत इत्थों करांदे हो? सानू मुरम्मत दा नहीं पता। इत्थे की पैसे लेना आयो? टीएनबी का सामान साडे इत्थे पैसे लेना सामान लेना आयो। ये वापडा के सरकारी मुलाजिम है, इनके साथ बैठ के जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये लेस्को के, ये दो लेस्को के मुलाजमीन है और ये फरार हो रहे हैं। अब ये सारे ट्रांसफार्मर जो यहाँ पड़े हुए हैं, वापडा वाले खुद लाते हैं, मुरम्मत करा के लेके जाते हैं। ट्रांसफार्मर ठीक है, सरकारी ट्रांसफार्मर है सारे। हाँ जी। कौन दे के जाता था? वापडा लीजिए। वर्कशॉप है लेस्को की कसूर में। ये ऑपरेशनल ना होने की वजह से पूरे कसूर भर में 38 प्राइवेट वर्कशॉप्स काम कर रही है। पहले कितना बिल आता था? 1700-1800 आता था। फिर एकदम कितना बिल आया? 3.25 लाख रुपया आया था। कसूर कचहरी में डायरेक्ट सप्लाई जा रही है, फ्री बिजली जा रही है, फ्री बिजली। मीटर ला के लैके उस तो बाद 19,720 यूनिटां दा नजायज डिटेक्शन बिल चार्ज कर लिया। वो 10 लाख रुपया बनता है। कौन ब्लैकमेल कर रहा है? की नाम है उसदा? मीटर इंस्पेक्टर शफीक। सोसाइटी है यहाँ पे, जितने घर है क्योंकि कोई बिजली के मीटर नहीं लगे हुए, लेकिन बिजली सब में सप्लाई हो रही है। महीने का एक घर वाला देता होगा पैसे वापस डाले 5000 कोई 3000 कोई 4000 जो अगे लगा एजेंट वो लेता देता होना। महीने की मंथली लगी हुई है लेस्को और एसडीओ को। 10 लाख बिल है तो वो 50,000 दे के सेटलमेंट कर लेते। डायरेक्ट लगी हुई है। अभी इन्होंने पकड़े भी हैं, 2-3 ट्यूबल डील करके छोड़ दिए हैं। बिजली चोरी नहीं हो रही? नहीं होती है, वो पकड़ते हैं, हम डेली डिडक्शन डालते हैं। एक सोसाइटी जो सोसाइटी को अप्रूवल इस वजह से मिला था कि उन्हें 3 फेज मीटर लग सकता है, वहाँ पे बेतहाया 1 फेज मीटर लगे हुए हैं। लेस्को में बिजली चोरी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। बिजली चोरा वो नेशन के दुश्मन है। इन्हीं की वजह से रेट्स बढ़ते हैं, इन्हीं की वजह से लालच है और इन्हीं की वजह से जो गरीब लोग हैं बेचारे सफर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पकड़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। पंजाब भर में बिजली चोरी में शहर कसूर सरे फहरिस्त है। क्या वाकई कसूर में इतने बड़े पैमाने पर बिजली चोरी हो रही है और लेस्को कसूर बड़ी करप्शन में मुलविस है? ग्राउंड रियलिटी क्या है? आज पकड़ होगी लेस्को कसूर की। यह नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारे ट्रांसफार्मर पड़े हैं और सबसे पहले इधर लेस्को के एहलकार भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे जनाबे वाला? लेस्को एहलकार हैं आप जी? अच्छा, यहाँ क्या करते हैं? डी राड सामान साडे इत्थे पैसे लेना है। अच्छा, मुरम्मत इत्थों करांदे हो ट्रांसफार्मर वगैरह? सानू मुरम्मत दा नहीं पता। ऐसे की पैसे लेना आयो? पैसे लेना आयो कि दस दियो, गल खत्म करो, मैं आगे फिर गलबात करा ना। करो गल करो। तुसीं दसो की करन आयो इत्थे? दस्सिया यार तेनू टीएनबी का सामान साडे इत्थे पैसे TNB का सामान लेना आयो? इत्थे रखिया सी, ओ लेके चले सी। जी सर, तुसीं ये दुकानदार हो? नहीं भाई जान, दुकानदार हो बाहर। कौन दुकान? चाचू तुसीं दुकानदार हो? अस्सलाम वालेकुम चाचू, इधर आओ। उधर यार, उधर की इधर गल तो सुनो। एक मिनट खड़े तो हो जो। लेस्को तो मुलाजिम हो हैं? वापडा दे हो चाचू? जनाब वाला गल तो सुन लो, वापडा दे मुलाजिम हो हैं? एक मिनट खड़े हो जो, गल सुन लो। वापडा दे मुलाजिम हो, की करते हो हैं? और बॉस एक मिनट गल तो सुन लो। की आखना यार मैनू? की वापडा दे मुलाजिम हो कि दुकान दे मालक हो? की करदे हो? मैं नहीं मालक, ओ मालक बैठा दुकान दे नाल। अच्छा, तुसी की करदे हो? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ आए हैं, अस चले हैं। अच्छा, वापडा दे मुलाजिम हो? नहीं। ये भाईजान भी जी, ये वापडा के सरकारी मुलाजिम है, इनके साथ बैठ के जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये लेस्को के, ये दो लेस्को के मुलाजमीन है और ये फरार हो रहे हैं। ये राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, आप पहले देख लें। अब ये हमारे भाई आ रहे हैं। भाईजान आप भी लेस्को के मुलाजिम हैं? सर क्या करते हैं आप? फैक्ट्री में। फैक्ट्री? कौन सी फैक्ट्री में? हाँ जी। कौन सी फैक्ट्री में होते हैं? भाई मैं तो वैसे हैं, मैं नहीं इतने मुतल्लिक़। आप क्या काम करते हैं? आप करते क्या काम है ये बता। कुछ नहीं है। भाईजान भी सरकारी मुलाजिम है लेस्को के, इन्हें भी गौर से देख लें, इनका चेहरा देख लें। एक एक चीज़ आपको जरा सबूतों के साथ, प्रूफ के साथ दिखाएंगे। अब आगे आ जाए। जो 3 सरकारी मुलाजिम थे वो जा चुके हैं लेस्को के, बाकी अब इस दुकान में सरनाटा बचा। हमारे प्यारे भाई बैठे हुए हैं, ये बच्चे हैं। सर ये क्यों चले गए सारे? मुझे तो समझ नहीं आई है। पता नहीं भाई। आप दुकानदार हैं? नहीं भाई। आप कौन है? बस तो वैसे आके बैठे हैं। वैसे आके बैठे। दुकानदार कौन है? और रिजवान बैठा है नाल। ये सारे इतने क्यों बैठी सी लेस्को वाले? पता नहीं भाई। की करना है? पता नहीं भाई। तुसी कदों ते बैठे होते? मैं होनी है। हुणे आयो?
गपशप हो रही थी हाँ जी। की गल हो रही थी कुछ नहीं है प्राइवेट गल्लां हो रही यार जानते हैं एवें पुछ रहे गल्लां तुसी बैठे सी की हो रहा वैसे यार दुकान पे बैठे हैं दोस्त ने साढ़े अच्छा यहाँ पे सारे आपको वापडा के मुलाजम ही मिलेंगे वकार साहब नाम है इनका ये भी वापडा के मुलाजम है सर तुसी दुकानदार ओनर हो हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਈ ਉਹ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਧਰ ਉਸ ਸਾਈਡ ਇਹ ਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇਬ ਤੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗੇ ਹੋ ਹਾਂ ਵਾਪਡਾ ਦੇ ਗਏ ਹੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ 4 ਵਜੇ ਤੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕੌਣ ਨੇ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਲਕਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਲਈਏ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਵਾਪਡਾ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੇਬ ਤੇ ਪੇਚਕਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਟੈਸਟਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਡਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ जी नाज़रीन जैसा कि आपने देखा जब हम इस मौके पे लोकेशन पे पहुंचे हैं एक बंदा बाइक पे लेस्को वाला उसने यूनिफॉर्म पहना हुआ था वो भागा उसके पीछे एक और बंदा बैठा वो भाग गया फिर यहाँ पे एक बाइक वाला आया वो भी भाग गया अब एक बाइक ये खड़ी हुई है और इस बाइक पे ये शर्ट पड़ी हुई है और ये शर्ट पे कुछ लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है मुझे तो नहीं पढ़ना आ रहा आप पढ़ के बता दें मेरे ख्याल से लेस्को लिखा हुआ है ये शर्ट यहाँ पर पड़ी हुई है जिसकी ये बाइक है ये ऊपर कैप भी पड़ी हुई है जी चले जी वो नीचे भी लगी हुई है अच्छा ये आप देख सकते हैं ये सेफ्टी कैप भी पड़ी हुई है ऊपर सेफ्टी हेलमेट पड़ा हुआ है उसके बाद ये एक बाइक ये दूसरी बाइक ये आप देख सकते हैं ये भी एक बाइक खड़ी हुई है मतलब कि दो बाइकों में तो लेस्को वाले भागे हैं दो बाइकें यहाँ पे छोड़ के भागे हैं ये लेस्को की शर्ट है ये लेस्को की पूरी किट है ये नीचे सेफ्टी हेलमेट पड़ा हुआ है ये बाइक खड़ी हुई है ये मुलाजिम भी भागे हैं ये यहाँ पे आगे पीछे कहीं पे हैं अभी ये दो बाइकें भागी दो बाइकें ये खड़ी हुई हैं 4 बाइकें होगी अब ये 5वीं बाइक है जी ये भी लेस्को की बाइक है ये पूरी किट पड़ी हुई है उसके बाद ये 5 होगी ये 6ठी बाइक आ गई जी ये लेस्को वापडा ये प्लेट पे लिखा हुआ है ये 6 बाइकें होगी जी तकरीबन हमारे जो गरीब आवाम है जो 2 टाइम की रोटी मुश्किल से खाती है उसके टैक्सों से ये सारे ट्रांसफार्मर आए हैं ये ट्रांसफार्मर ये ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर ये ट्रांसफार्मर ये ट्रांसफार्मर हमारी गरीब कौम गरीब आवाम जो मुश्किल से बिजली का बिल देती है एक गरीब आदमी बेवा औरतों के 2-2 लाख रुपए बिल आ जाते हैं जबकि वो महीने की 2,000 रुपये की भी बिजली इस्तेमाल नहीं करती सारा मामला ख़राब कहाँ से होता है कसूर में मैं मौजूद हूँ कसूर में पंजाब में जितनी बिजली चोरी हो रही है 40% बिजली चोरी कसूर में होती है पूरे पंजाब में 100 में से 40% सबसे ज़्यादा बिजली चोरी कसूर में होती है 40% पूरे पंजाब की बिजली चोरी में कसूर सबसे अहम किरदार अदा कर रहा है कि अपनी वर्कशॉप होती है तो वो अब ये सारे ट्रांसफार्मर जो यहाँ पड़े हुए हैं प्राइवेट तौर पे ये प्राइवेट तौर पे डील कर रहे हैं वापडा वाले खुद लाते हैं और खुद इधर से मरम्मत करा के लेके जाते हैं इनका जो मुतलका जगह है कहाँ पे वैसे ये होनी चाहिए इनकी मुतलका जगह इनकी ऑफिस में होती है वो कौन सा ऑफिस है जरा नाम ये जो एक्सिन का ऑफिस है तमाम असली उधर बैठते हैं अभी हम कहाँ खड़े हुए हैं कचहरी चौक है ये कचहरी चौक कसूर में खड़े हुए हैं कसूर ये एंटी करप्शन के ऑफिस के साथ ये है ना प्राइवेट अच्छा बड़ी हुई है वर्कशॉप अभी आपको लेस्को की छोटी सी जाती बताई है अभी आगे आगे चले और तमाशा देखें आप अस्सलाम वालेकुम जी ये हाल है जनाब अल्लाह शुक्र जनाब की चल रहा है थे काम कर रहे हैं की काम कर रहे हैं ट्रांसफार्मर ठीक कर रहे हैं सरकारी ट्रांसफार्मर है सारे हाँ जी अच्छा तो कौन दे के जाता था वापडा ले जी वापडा ले दे के हाँ जी रोज़ किन्ने आ जाते रोज़ तो मुश्किल ही सीजन के हिसाब नाल लोड के हिसाब नाल अच्छा जिन्ना लोड होए उन्ने ज़्यादा आंदे ते किन्ने दा ठीक हो जाता है एक सर जी हो जाता तकरीबन एक कोयल का लग जाता 30-35 हज़ार रुपया 30-35 हज़ार रुपये का ठीक हो जाता नहीं एक कोयल एक कोयल ज़्यादातर किन्नी कोयला खराब होंगी ज़्यादातर 1-2 ही होंगी 2 कोयल खराब हो गए तो 70-80 हज़ार रुपया लग गया घट्टो घट्ट 50 हज़ार रुपये 35 हज़ार का एक है तो 70 हज़ार नहीं फिर मजदूरी असी और डिफरेंट कर ले एले इलाका एले मोहल्ला जो भी जेडे भी बंदे ने उन्होंने पै गया ये साफ ज़ाहिर है वापडा ही सन देने ने हाँ पैसे सन वापडा वाले हाँ जी साढ़े को वापडा ही उन्होंने को लाख रुपया लिया 50 थानू दिते 50 जेब ते रखे जितनी एलएस आपको भी पता है इतने एलएस कसूर में आपको पता है भाईजान फरमा रहे इतने एलएस है जवेद साहब भाई का नाम है वो फरमा रहे इतने एलएस है मैं किस किस का नाम लूँ लेकिन ये जितना जो पिछला हम जिस वर्कशॉप पे गया ये उससे माशाल्लाह बड़ी वर्कशॉप है और इधर माशाल्लाह काम भी ज़्यादा है
और जहाँ पे सारे सरकारी ट्रांसफार्मर पड़े हुए हैं। मसला कहाँ आ रहा है? यहाँ पे इतने ज़्यादा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 से ऊपर यहाँ पे ट्रांसफार्मर पड़े हुए हैं। मसला कहाँ आ रहा है? मसला यहाँ आ रहा है कि जो गरीब कौम के टैक्सों के पैसों पे एक्सीएन साहब के दफ्तर बने हुए हैं, जो सरकारी वर्कशॉप बनी हुई है, जहाँ पे हमारे बिजली के बिलों पे जो टैक्स ऐड हो रहा है और जो जिन टैक्सों से उनकी तनख्वाहें जा रही हैं, वापडा वालों की, ये लेस्को वालों की, सरकारी मुलाजमीन की, वो अपना काम नहीं कर रहे, वो उन ड्यूटियों पे नहीं जा रहे, वो अपने 8 घंटे वहाँ पे पूरे नहीं कर रहे, वो अपना काम कर ही नहीं रहे। जिसका ट्रांसफार्मर ख़राब होता है ये प्राइवेट वर्कशॉप पे यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे जो मुतलका बंदे होते हैं उनसे पैसे लिए जाते हैं कि आपका ट्रांसफार्मर ख़राब है, 70,000 रुपया दें, लाख रुपया दें, 1.5 लाख रुपया दें, 2 लाख रुपया दें। मतलब कि करप्शन का बाजार गर्म है। कसूर आपको मैंने पहले भी फरमाया कि पंजाब में बिजली चोरी में पहले नंबर पे है। वर्कशॉप है लेस्को की कसूर में, ये ऑपरेशनल ना होने की वजह से पूरे कसूर भर में 38 प्राइवेट वर्कशॉप्स काम कर रही है। पहले कितना बिल आता था? 1700-1800 आता था। फिर एकदम कितना बिल आया? 3.25 लाख रुपया आता। कसूर कचहरी में डायरेक्ट सप्लाई जा रही है फ्री बिजली? जा रही है फ्री बिजली। ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19720 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ। ਕੌਣ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਮੀਟਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ਫੀਕ। वर्कशॉप है लेस्को की कसूर में, ये ऑपरेशनल ना होने की वजह से पूरे कसूर भर में 38 प्राइवेट वर्कशॉप्स काम कर रही है। पहले कितना बिल आता था? 1700-1800 आता था। फिर एकदम कितना बिल आया? 3.25 लाख रुपया आता। कसूर कचहरी में डायरेक्ट सप्लाई जा रही है फ्री बिजली? जा रही है फ्री बिजली। ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19720 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ। कौन ब्लैकमेल कर रहा है? की नाम है उसका? ਮੀਟਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ਫੀਕ। यार नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर रिक्लेमेशन TRW वर्कशॉप लेस्को कॉम्प्लेक्स कसूर में हम आ चुके हैं और ये दरवाज़ा जी हाँ नाज़रीन, ये हम सरकारी वर्कशॉप लेस्को की कसूर की इसके अंदर मौजूद हैं और ये पूरी आप देख सकते हैं, आपको कहीं पे ट्रांसफार्मर नज़र नहीं आ रहे। ये पूरी जो सरकारी वर्कशॉप है लेस्को की कसूर में, ये ऑपरेशनल ना होने की वजह से पूरे कसूर भर में 38 प्राइवेट वर्कशॉप्स काम कर रही है, जिनमें से 2-3 वर्कशॉप्स हमने आपको दिखाई भी है और यहाँ पे गाड़ियों के गिराज बने हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा इतना बड़ा हॉल है, तकरीबन ऑलमोस्ट पूरा हॉल खाली है। ये देख लें जी, ये मशीनें लगी हुई हैं लेकिन अंदर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ये गाड़ी खड़ी हुई है, बाकी मशीनें वैसे ही खड़ी हुई हैं। अगर ये सरकारी वर्कशॉप है जो इतना बड़ा एरिया इन्होंने एक्वायर किया हुआ है और इतने टैक्सों के पैसों में इनकी तनख्वाहें जा रही हैं, सारा कुछ जा रहा है, अगर ये काम कर रही हो तो 38 जो प्राइवेट वर्कशॉप हैं कसूर भर में, जहाँ पे एक बंदे का जो ट्रांसफार्मर का लाख 1.5 लाख 2-2 लाख रुपया लिया जाता है, वो ना लिया जाए। यहाँ पे अब आपको ड्रम दिखाएंगे, यहाँ पे ऑयल पड़े हुए हैं और एक ट्रांसफार्मर के अंदर 25,000 रुपये का ऑयल डलता है। और वो ये अगर आप देख सकते हैं कि ये ड्रम यहाँ पे मौजूद है और जितना यहाँ पे ऑयल आ रहा है, जितने ड्रम रोज़ाना की बुनियाद पे आते होंगे, हफ्ते की बुनियाद पे आते होंगे, माहाना की बुनियाद पे आते होंगे, सालाना की बुनियाद पर आते होंगे, वो तो जेबों में जा रहे हैं। यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा, यहाँ पे तो मरम्मत हो ही नहीं रही, यहाँ पे तो ट्रांसफार्मर ठीक किए ही नहीं जा रहे, यहाँ पे तो काम हो ही नहीं रहा और ये सारे वो ड्रम पड़े हुए हैं। ये देख लीजिए आप। और जैसा कि आपने देखा, जब हम यहाँ पे आए हैं तो ये हॉल बंद कर दिया गया। पहले इसमें दिखाया आपको कि गाड़ी खड़ी हुई थी, पार्किंग बनाई हुई है उन्होंने, मरम्मत थोड़ी हो रही है, काम थोड़ी हो रहा है, पार्किंग बनाई हुई है उन्होंने, साथ ही ताला लगा दिया। वो पिछला हॉल आपको दिखाया, वो भी पार्किंग बना हुआ है, वो भी उन्होंने लॉक कर दिया। फिर उसके बाद आप ये देखिए, ये जो पूरा हॉल अंदर एंटर हो गया। सबसे पहले जब मैं इधर एंटर हुआ, मैंने यहाँ पर दिखाया, उस हॉल को भी वो ताले लगा रहे हैं, बंद कर रहे हैं। ये देख लें ज़रा, मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि ये हमारी हकीकत है, ये रियलिटी है और ये चल रहा है हमारे पाकिस्तान में। भाईजान ताला क्यों लगा रहे हैं? ताला क्यों लगा रहे हैं? ताला क्यों लगा रहे हैं? खोल चोर डाकू आ गए? नहीं खोल रहे हैं भाई। अच्छा खोल रहे हैं? हाँ खोले खोले यार, ताला खुला नहीं। खोले पहले बंद था ये जो खोल रहे हैं? पहले ताला लगा हुआ था? नहीं। क्या था पहले? बंद था पहले बंद था। हाँ ये देख ले जी, मजाक बन गया, ये हमारी कौम मजाक बन गया।
सबसे पहले जब इस सारे वर्कशॉप में आया तो सबसे पहले हम इस हॉल में एंटर हुए हैं और ये दिखाया कि अंदर पूरा हॉल खाली है, कोई ट्रांसफार्मर नहीं पड़ा हुआ। इतना बड़ा हॉल है, तकरीबन 4-5 कनाल में ये पूरा हॉल होगा और सारा खाली पड़ा हुआ है। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿਸ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਸ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਐਸਡੀਓ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਐਸਡੀਓ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਖਲੇ ਆ, ਐਸਡੀਓ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਐਸਡੀਓ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਹੋ? ਤਕਰੀਬਨ ਸੁਬਹ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੁਬਹ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 11 ਵਜ ਗਏ, 11 ਵਜੇ 15 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ। 11:15 ਹੋ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਸਵੇਰ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਹੋ? ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ? ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ 60,000 ਰੁਪਇਆ। 60,000? ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਵੀ 17-18,000 ਰੁਪਇਆ ਆਉਂਦਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਿਆ? 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਿੱਲ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਉੱਧਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਜਨਾਬ? ਅੱਲਾ डिमांड नोट्स बनना है तो ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕੀ डिमांड नोट्स? ਕੀ ਹੋਇਆ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ? ਸਰ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੀਟਰ ਲਵਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਸ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੱਲਾ, 25-30 ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਕੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੁਣ ਆਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਏ ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ? ਇਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਮਣੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਵਾਪੜਾ ਦਫ਼ਤਰ। ਕਿਹੜਾ ਵਾਪੜਾ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ? अपना कसूर एरिया बिल सारा क्लियर कराया हुआ है पहले वाला। एक माह में इन्होंने 3 लाख रुपया बिल का भेज दिया है। हमें इसका कैसे डाला? 1 महीने का? 1 माह में डाला है, पता नहीं किसका डाला है, कैसे डाला है, या हमें नहीं पता। ये नाज़रीन क्या आपके घर में क्या क्या कितने कमरे हैं? मेरे घर में 3 कमरे हैं, जिसमें एक कमरे में हम रैश रखी है, बाकी अच्छा। नए बने उसमें कुछ चीज़ नहीं। पंखा चलता है? एक पंखा, लाइट चलती है? एक लाइट चलती है और बस। कूलर है? कूलर नहीं है। फ्रिज है? नहीं। एसी है? नहीं है। और क्या चलता है? बस यही चीज़ें हैं। एक प्लेट लगी है सोलर की, उसके साथ हम गुजारा करते हैं साथ। पहले कितना बिल आता था? 1700-1800 आता था। 1700-1800 आता था? हाँ जी। कितने अरसे से इतना बिल आ रहा था? 5 साल से इतना। 5 साल से 1700-1800? हाँ जी। फिर एकदम कितना बिल आया? 3.25 लाख रुपया। क्या नाम है आपका? असगर अली। 3.25 लाख रुपया बिल इस वजह से आया है कि सरकारी दफातर में कसूर में डायरेक्ट सप्लाई जा रही है, फ्री बिजली जा रही है। उन सरकारी याशियों का बिल ये गरीब आदमी असगर अली दे रहा है, जिसका माहाना बिल 1700-1800 रुपये आता था, जिसके घर में सिर्फ एक पंखा है, एक लाइट है, फ्रिज नहीं है, एसी नहीं है, कूलर नहीं है। 1700-1800 रुपये इस शख्स का बिल आता है। एक सोलर प्लेट भी लगवाई हुई है उसने, एक कमरे में रहती है पूरी फैमिली। 1700-1800 रुपया बिल आता है और एकदम 3.25 लाख रुपया बिल आ जाता है। सरकारी दफातर में आता है, मिलता है कोई यहाँ पे? वो कहते हैं ये क्लियर नहीं होगा, ये डालो उधर जज की तरफ करो, जाओ मार दो सानू की। हाँ यही कहते हैं, यही करना ਉਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ। ਕਿਸੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਾਇਆ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਫੋਟੋ ਬਣਾਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਮੋਟਰ ਦਾ ਨਾਲ ਹਾਤਾ 8 ਲੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਪਾਤਾ ਨੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੈਂਪਰ ਕੱਟੇ ਨੇ। 8 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਆਇਆ? 8 ਲੱਖ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਾਤਾ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੇ ਵਾਪੜਾ ਹਾਊਸ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਟੋਬਲ ਇਜ਼ਰਾਈ। कसूर कचहरी में डायरेक्ट सप्लाई है। मैंने आपको यही बात बताई, जो गलत है वो गलत है, मैं उसको गलत है वो हो रहा है, प्रेफर नहीं करूंगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ हो रहा है गलत? हो रहा है गलत हो रहा है। जा रही है फ्री बिजली? जा रही है फ्री बिजली। फिर इन गरीबों पे पैसा पूरा हो रहा है? बिल्कुल। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੋਟ ਇਨ ਯੂਜ਼ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ। ਉਹ ਹੈਗਾ TNP ਮੀਟਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ 1991 ਮਾਡਲ ਦਾ। ਅੱਛਾ। 5-8 ਨੂੰ 3 ਬੰਦੇ ਵਾਪਡਾ ਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਾਤ ਦੌਰਾਨੇ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ 7000 ਯੂਨਿਟ ਉਹ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ। ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਿਵਲ ਏਰੀਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ MND ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਰ ਲਾ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19720 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ? ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ। 10 ਲੱਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 7000 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ, ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ। ਕੌਣ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਮੀਟਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਸ਼ਫੀਕ। सर जी ये मीटर मेरा जड़ा है ना ये रुक गया सी। साडा पुराना मीटर सी, पुराना मीटर रुक गया सी। मैं आके दरखास्त देती सर जी SDO साहब ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ, ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਤੀ ਵੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਦਾ ਮੀਟਰ ਲੈ ਉਹ। ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ। ਅੱਛਾ।
ਉਹਨਾਂ ਸਰ ਜੀ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੀਟਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਛਾ। 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਰ ਜੀ ਮੀਟਰ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਨਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਸਰ ਜੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਿੱਲ ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਰ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 35,000 18,000 42,000 50,000 60,000 65,000 66,000 77। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਪਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਜੀ ਬਿੱਲ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 1500 2500 2000 ਅਸੀਂ ਦੋ ਭਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਟੋਟਲ 60,000 ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਰ ਜੀ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਫ੍ਰਿਜ ਵੀ ਕੋਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੋ ਲੱਗੀਆਂ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਐਵਰੇਜ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬਿੱਲ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਰੋ। हाँ उन्होंने तारो तो नवा मीटर देने यूसुफ साहब को मीटर है। यार नाज़रीन जैसा कि भाईजान फरमा रहे हैं उनका बिल टोटल 1000-1500 रुपया 2000 रुपया मैक्सिमम बिल आता था। पुराना मीटर था। इन्होंने बताया कि ये मीटर अब रुके है, ये आगे मजीद काम नहीं कर रहा। इन्होंने कहा दरख्वास्त दी कि इन्हें नया मीटर लगा दिया जाए, जो अखलाकी तौर पर एक बड़ी अच्छी जिम्मेदार शहरी होने का सबूत था। उसका बदला इन्हें ये मिला कि इनका पुराना मीटर उतार लिया गया, नया मीटर की ये पैसे भी दे दिए, दरख्वास्त भी दे दी, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। 8 महीने से यहाँ पे आ रहे हैं, उनका वो मीटर नहीं लगाया जा रहा और पिछले 7-8 माह से इनको एवरेज बिल भेजा जा रहा है जो तकरीबन कोई 60,000 है, 66,000 है, 65,000 है, कोई 50,000 है। ये नाज़रीन जो सोसाइटीज़ मैंने आपको दिखाई, जो अखबार आपको बताया और फिर मैंने आपसे सवाल किया कि वो जो बिल उन सोसाइटीज़ में जो रिहाइश पजीर लोग हैं उन्हें नहीं आ रहा, वो बिल कहाँ जा रहा है। तो ये एक 2 मरले के घर में आया हूँ और यहाँ पे आपको सवाल का जवाब दूंगा कि वो बिल कहाँ से पूरा किया जा रहा है, किसकी जेब काटी जा रही है, किस पे जुल्म का पहाड़ ढाया जा रहा है। ये यहाँ पे हम 2 मरले का एक घर है, यहाँ पे कसूर में आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जनाबे वाला दिखाएं, आप बताएं कितना बिल आया आपका? भाई हमें 2,70,000 बिल आया है। हमें 1700-1200 इतना बिल आता होता था। ये वो मैं देख लेता हूँ। कितना पहले कितना घर में क्या क्या चलता है? हमारा पंखा चलता है और लाइटें वगैरह चलती हैं बस। कितनी लाइटें चलती हैं? 4 लाइटें होती हैं। कूलर कोई एसी? हाँ सोलर वाला कूलर लगा हुआ है। सोलर वाला वो तो सोलर वाला है ना, लाइट वाला नहीं है। अच्छा। तो वो भी पंखा भी नहीं चलता, दिन टाइम वो नहीं चलता, रात को भी चलाते हैं जब सन ख़त्म हो जाता भी। अच्छा नाज़रीन जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं भाई का थोड़ा सा बिल का थोड़ा मुआयना कर दूं। आपको बता दूं कि इनका पहले 525 रुपये बिल आया, फिर 1300 रुपये आया, फिर 2100 रुपये आया, फिर 1200 रुपये आया, फिर 2600 रुपये आया, फिर 700 रुपये आया, फिर 1300 आया, फिर 2800 आया, फिर 1700 आया। ये इनके पिछले 1 साल का बिल है, अगस्त 2024 से लेके जुलाई 2025 तक। फिर इनका अगस्त 2025 में इकट्ठा बिल आ जाता है, यानी कि 1 महीने का ही 2,70,427 रुपये, यानी कि 2024 से लेके 2025 तक जुलाई के दौरान, जुलाई 2024 से जुलाई 2025 तक उनका कितना बिल आया वो मैंने आपको बता दिया। एकदम अगस्त में 2025 में कसूर के इस रिहायशी का, ये भाई का 2 मरले का घर है, इनको बिल आ जाता है 2,70,427 रुपये। वही बात जो मैंने आपको बताई कि सोसाइटी वालों का बिल वो कहाँ से वो पूरा किया जाता है, वो इनसे पूरा किया जाता है। इसके बाद आपने क्या किया? हम वहाँ पे जाते हैं नाजरीन के पास, इदारे के पास, वो हमारी बात नहीं सुन रहे। हम 2-3 दफ़ा गए हैं इदारे के पास। ये जो वापटा वाले जा रहे हैं 2-3 दफ़ा गए हैं। अच्छा क्या कहते हैं वो कहते हैं मीटर उतार के ले जाएंगे, पर्चा वगैरह कर देंगे। फिर गरीब लोग हैं, क्या कर सकते हैं, चुप करके बैठ गए हैं। इसके लिए कहाँ से देंगे? हमारी कौन सी लाइन लगी हुई है जो हम अपने पास। क्या करते हैं आप? मैं भाई स्टूडेंट हूँ, स्टडी कर रहा हूँ। मैं B कैटेगरी कर रहा हूँ अभी। एक सोसाइटी है यहाँ पे जितने घर है क्योंकि कोई बिजली के मीटर नहीं लगे हुए, लेकिन बिजली सब में सप्लाई हो रही है। महीने का एक घर वाला देता होगा पैसे वाप डाले 5,000 कोई 3,000 कोई 4,000 जो अगे लगा एजेंट वो लेता देता होना। महीने की मंथली लगी हुई है LS को और SDO को। 10 लाख बिल है तो वो 50,000 दे के सेटलमेंट कर लेते। डायरेक्ट लगी हुई है, अभी इन्होंने पकड़े भी हैं, 2-3 ट्यूबल डील करके छोड़ दिए। बिजली चोरी नहीं हो रही? नहीं होती है, वो पकड़ते हैं, हम डेली डिडक्शन डालते हैं। एक सोसाइटी जो मकबूल गार्डन है, सोसाइटी को अप्रूवल इस वजह से मिला था कि उन्हें 3 फेज मीटर लग सकता है, वहाँ पे बेतहाशा 1 फेज मीटर लगे हुए हैं। लेस्को में बिजली चोरी के खिलाफ 0 टॉलरेंस है। बिजली चोरा वो नेशन के दुश्मन है, इन्हीं की वजह से रेट्स बढ़ते हैं, इन्हीं की वजह से लालच है और इन्हीं की वजह से जो गरीब लोग हैं बेचारे सफर होते हैं।
एक सोसाइटी है, यहाँ पे जितने घर है उनके कोई बिजली के मीटर नहीं लगे हुए, लेकिन बिजली सब में सप्लाई हो रही है। महीने का एक घर वाला देंदा होएगा पैसे वाप डाले 5000 कोई 3000 कोई 4 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਏਜੰਟ ਉਹ ਹੀ ਦੇਂਦਾ ਹੁਣ। महीने की मंथली लगी हुई है एलएस को और एसडीओ को। 10 लाख बिल है तो वो 50,000 दे के सेटलमेंट कर लेते। डायरेक्ट लगी हुई है, अभी इन्होंने पकड़े भी हैं, 2-3 ट्यूबल डील करके छोड़ दिए हैं। बिजली चोरी नहीं हो रही? नहीं होती है, वो पकड़ते हैं, हम डेली डिडक्शन डालते हैं। ये नाज़रीन जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त कसूर के पास, ये कसूर है एक सोसाइटी है और यहाँ पे सोसाइटियों की सोसाइटियाँ लेस्को की करप्शन का शिकार हैं। अगर आप मेरा कैमरा मैन थोड़ा सा इधर आए और अगर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे जितने घर हैं उनके कोई बिजली के मीटर नहीं लगे हुए, लेकिन बिजली सब में सप्लाई हो रही है। ये अगर आप देख सकते हैं, ये डायरेक्ट तारें लगी हुई हैं। ये मैं आगे आपको पूरा लेके चलूँगा और ये पूरी की पूरी सोसाइटियाँ ऐसे चल रही हैं और ये लेस्को की करप्शन का मुँह बोलता सबूत है। चाचू की मीटर तो लगे नहीं ने तो बिल शिल की हिसाब है? ਸਵਾਬ ਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਫੇਰ ਲੱਗ ਲੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਮੀਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੀਟਰ ਬੱਤੀ ਵਾਲੇ ਲਾਉਣਾ ਦੇ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਬਿਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ ਪਾਰਕ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਜਿਦ ਛੱਡੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਪੈਸੇ ਵਾਪ ਡਾਲੇ ਨੂੰ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ 5000 ਕੋਈ 3000 ਕੋਈ 4 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਏਜੰਟ ਉਹ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਣਾ। बात कोई बताई भी नहीं है और सारी बातें बता दी है कि 4000, 3000, 5000 रुपया लेते हैं और जो वाप डाले जो एजेंट है वो लेते हैं आके। सर की सूरत हाल है, की हो रहा कसूर तो सानू नहीं समझ आ रही। सर कसूर के अंदर बड़ी ज़्यादा करप्शन है। अच्छा ठीक है, पहले तो ट्रांसफार्मर है, हर डिवीज़न को मिली हुई है एक ट्राली। कसूर के अंदर 30 डिवीज़न है, 6 एक्सिन है और 30 एसडी हैं। इन तमाम की तमाम ट्रालियाँ उन्होंने खुर्द बुर्द की हुई हैं। कोई एमरजेंसी के लिए होती है, कोई ट्रांसफार्मर जल जाए, सड़ जाए, ये फौरी तौर पे उस पर लगा दें। ये 6-6 घंटे लोगों के घरों का वेट करते हैं कि कौन से इलाके से हमें पैसे इकट्ठे हों और उस हिसाब से हम ठीक करके दें। ये सब के सब बिके हुए हैं। कसूर के अंदर तमाम सोसाइटियाँ हैं, वो सारी डायरेक्ट चल रही हैं। उसके बाद प्राइवेट वर्कशॉप डायरेक्ट चल रही है, सोसाइटियाँ सारी डायरेक्ट चल रही है, तमाम की तमाम डायरेक्ट चल रही है। अभी आपने देखी है, इसके बाद है कसूर के अंदर और भी बड़ी सोसाइटियाँ जो डायरेक्ट चल रही हैं। इन्होंने चक्की के मीटर, बिजली के मीटर नहीं लगे हुए। पैसे कहाँ जाते हैं? पैसे वापटा वालों के जेबों में जाते हैं। हाँ, जेबों में जाते हैं। एलएस हैं, एसडीओ हैं, जिन्होंने मंथली मुकवाई हुई हैं, अपनी मंथली लेते हैं 30,000 रुपया, करोड़ों अरबों रुपए की बात चल रही है। अभी इस सोसाइटी का 15 लाख रुपया एक एलएस है, वो खा गया। ये बेचारे धक्के खा रहे हैं वापटा के ऑफिस के। अच्छा, मुझे बताइए, जो हम वर्कशॉप पे गए हैं, जी जी, ये क्या मामला चल रहा है? ये शाहिद हैदर साहब थे, उन्होंने अपनी एक मैगजीन में बोला कि डेली के 18 ट्रांसफार्मर इधर रिपेयर होते हैं। अच्छा, लेकिन एलएस नहीं करवाता। क्यों नहीं करवाता? एलएस को ये 18,000 रुपये का शो का नोटिस कर देते हैं। अच्छा, शो का नोटिस होगा डेली के 2-2, एक ट्रांसफार्मर जलेगा तो उसका शो का नोटिस होगा। अच्छा, तो वो शो का नोटिस का अपना 18,000 रुपये बचाने की खातर वो कहता है यार मैं प्राइवेट वर्कशॉप से ठीक करवा देता हूँ। अच्छा, कौन कहता है ये एलएस करवाते हैं ना, प्राइवेट वर्कशॉप। एलएस करवाते हैं। इनको चाहिए, ऐसी को चाहिए। कितने एलएस है कसूर में? कसूर में तो बहुत ज़्यादा एलएस हैं, 30 डिवीज़न हैं, 30 एसडीओ, हर एसडीओ के पास 3 एलएस हैं। अच्छा, तो ये हिसाब लगा ले, 90 बंदे हो गए। ये करप्शन ही इतनी है। एलएस फिर अपना प्रपोजल पास करता है, उसके पैसे लेता है। नई फाइल अपने नया कनेक्शन लगवाना है, 500 रुपये एलएस का है, 1000 रुपये एसडीओ का है। ठीक है, D&R वाले बंदे के हैं, जो DCO वाले हैं, 500 रुपये उनका है। ये इतनी करप्शन है, कोई बंदा डायरेक्ट आगे अपने ऑफिस में पैसों के बगैर काम नहीं करवा सकता। प्राइवेट वर्कशॉपों से ये जो ट्रांसफार्मर ठीक करवाते हैं, इनको बेनिफिट है ट्रांसफार्मर की गेज घटाने के। बेसिकली होता है वो कॉपर का, ये सिल्वर में वेंडिंग करते हैं। अच्छा, कि उसकी गेज कम हो, 2 हफ्ते चले, 1 महीना चले, ट्रांसफार्मर जल जाए, इलाके वाले से पैसे इकट्ठे करें, फी घर से 1000 रुपया लें हम लोग। अच्छा, फिर उसका ट्रांसफार्मर लगाएं। 12 घंटे लाइट इधर बंद रहती है। महीने की मंथली लगी हुई है एलएस को और एसडीओ को 50,000 रुपये, लाख रुपये के ट्यूबल का बिल। एक ट्यूबल? हाँ जी, एक ट्यूबल का बिल कम से कम आता है। 10 लाख बिल है तो वो 50,000 दे के सेटलमेंट कर लेते हैं। हाँ जी, डायरेक्ट लगी हुई है। अभी इन्होंने पकड़े भी हैं 2-3 ट्यूबल, लेकिन वो भी इन्होंने डील करके छोड़ दिए। सर, आज हमने कसूर विज़िट की है। सबसे पहले हम गए हैं आपके प्राइवेट, यहाँ पे जितने ट्रांसफार्मर हैं प्राइवेट वर्कशॉप में ठीक हो रहे हैं। जो आपकी सरकारी वर्कशॉप है उसमें कोई ट्रांसफार्मर ही नहीं है, उसमें कोई मुलाजमीन ही नहीं है, तो वो क्यों, क्या वजह? सरकारी हमारी कहाँ है वर्कशॉप है? सरकारी कहाँ वर्कशॉप है? ये लेस्को की कसूर की सरकारी वर्कशॉप है जहाँ हम गए हैं। अभी इतनी बड़ी बिल्डिंग है, गार्ड है, अंदर सारा कुछ है, मशीनें लगी हुई हैं, ड्रम पड़े हुए हैं तेल के। नहीं, वो तो वो कोई उनका अलग है, कोई सेक्शन हमारे साथ तो नहीं रिलेटेड हो।
सरकारी वो वर्कशॉप जो कसूर नहीं की है, है वो लेकिन आपके वो अंडर नहीं आती? अंडर आती है, लेकिन वो उनका अलग है। आप वहाँ ट्रांसफार्मर ठीक नहीं कराते? नहीं, वो करवाते हैं, हम तो हेड ऑफिस भेजते हैं। प्राइवेट करवाते हैं? नहीं, हेड ऑफिस भेजते हैं। यहाँ पे 72 सोसाइटी हैं, वहाँ पे कई सोसाइटियाँ मैं ऐसी देख के आ रहा हूँ जहाँ पे मीटर नहीं लगे हुए, डायरेक्ट सप्लाई जा रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, वो हमारे एरिया में कोई भी नहीं है। जिस एरिया मैं नाम गिनवा दूँ आपको? हाँ, गिनवा दे। वो हमारे पास देखो, वो आप मेरे से बात बुल्ले शाह सब डिवीज़न के हवाले से। अच्छा, अगर उसमें कोई है तो बताएं। रिवर्स मीटर हो रहे हैं, मीटर टैंपरिंग हो रही है, उसकी हमारे पास वीडियोज़ है, हमने प्रूफ इकट्ठे किए हैं। बिजली चोरी हो रही है पूरे पंजाब में, पहले नंबर पे है कसूर। वो जो हैं, हमने उनको बिल डाले हैं, उनकी FIR करवाई है, उनको पकड़ा है। आपके इधर बिजली चोरी नहीं हो रही? नहीं होती है, वो पकड़ते हैं, हम डेली डिडक्शन डालते हैं। डेली बेसिस पे हमारी वो चेकिंग टीम लगी हुई है, वो काम कर रही है। अब ये कॉन्फ्रेंस हॉल है, यहाँ पे DCM साहब मौजूद हैं, राय मसूद खरल साहब, और पहले लेस्को लाहौर के PRO थे, लेकिन अब यहाँ पे DCM के पोस्ट पे मौजूद हैं। उनसे जो गुफ्तगू हुई है, उन्होंने कहा कि हम में से कोई भी अपना मौक़िफ़ नहीं देगा। आप जाके लेस्को लाहौर से किसी का PRO का मौक़िफ़ ले, क्योंकि उनसे एक बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में गुफ्तगू हुई है, तो उन्होंने कहा कि हमारे इधर जितना भी ये कसूर का ये डिवीज़न है या कसूर का ये जो सारा ऑफिस है सरकारी अमला, कोई भी आपको इंटरव्यू नहीं दे सकता, कोई भी मौक़िफ़ नहीं दे सकता, हमारी तरफ से ना है। एक सोसाइटी जो सोसाइटी को अप्रूवल इस वजह से मिला था कि उन्हें 3 फेज़ मीटर लग सकता है, वहाँ पे बेतहाशा 1 फेज़ मीटर लगे हुए हैं। लेस्को में बिजली चोरी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। बिजली चोरा वो नेशन के दुश्मन है, इन्हीं की वजह से रेट्स बढ़ते हैं, इन्हीं की वजह से लालच है, और इन्हीं की वजह से जो गरीब लोग हैं बेचारे सफ़र होते हैं। जी हाँ नाजरीन, फाइनली हमारे साथ मौजूद हैं CEO लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमज़ान भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अब आपने बड़े मैसेजेस किए कि कसूर में हम बड़े तंग हैं, लेस्को से बहुत तंग है, ऐसे बड़े मैसेजेस आए। फिर हम कसूर के, तो एक तो होता है कि कोई बिजली चोरी हो रही होती है किसी एक घर में, किसी एक दुकान में डायरेक्ट सप्लाई चल रही होती है। कसूर में 72 सोसाइटीज़ हैं ऐसी जिनमें डायरेक्ट सप्लाई चल रही है, और 6 सोसाइटीज़ को हम विज़िट करके आए हैं जहाँ पे किसी घर में मीटर नहीं लगा हुआ, डायरेक्ट बिजली चल रही है। इसमें शक वाली बात नहीं है कि हमने आपको, मैं डाटा भी दिखाऊंगा कि डेली बेसिस पे हमारी टीमें डायरेक्ट हुकिंग पकड़ती हैं, ट्यूबवेल डायरेक्ट चल रहे हैं उनको भी पकड़ते हैं। ट्रेंड है, लेकिन उसको हम साथ साथ पकड़ रहे हैं। इतनी लालचनेस नहीं है, मैं गारंटी एश्योरेंस आपको दिलवाता हूँ। अच्छा। कि सवाल ही पैदा नहीं होता, इट इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन कि इस तरह से कोई, यानी कि सोसाइटी डायरेक्ट हुकिंग कर रही हो, और आज के दौर में और हमारी प्रेजेंस में इट इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन। ये ज़रूर होगा कि उसके पीछे होता क्या है। छोटी छोटी जो सोसाइटीज़ हैं ना, ये लोग थोड़ा प्ले करते हैं महकमे के साथ, और आपको भी पता है मुअज़्ज़ज़ जो हमारे पाकिस्तानी भाई उनके साथ भी प्ले करते हैं। वहाँ पे होता ये है कि ऑलरेडी कोई मीटर ट्यूबवेल का या कोई इस तरह से एक मीटर लगा होता है, उस मीटर के विसिनिटी में वो थोड़ी सी जगह लेकर वहाँ पे सोसाइटी डेवलप कर देते हैं। उसकी इलेक्ट्रिफिकेशन होती नहीं, उसका एक प्रोसीजर है, फौरी तौर पे उन्होंने वो बेचने होते हैं, प्लाटिंग की, और उसके बाद वही जो ऑलरेडी लगा हुआ है पीछे, आपको जब पता चलेगा तो पीछे उसके मीटर लगा होगा। हो सकता है वो ट्यूबवेल का लगा हो सकता है वो टेम्परेरी कनेक्शन हो सकता है वो किसी इंडस्ट्री का कनेक्शन हो। एक सोसाइटी जो वहाँ पे ना, उस सोसाइटी को अप्रूवल इस वजह से मिला था कि उन्हें 3 फेज़ मीटर लग सकता है, चाहे 2 मरले का घर है, 5 मरले का घर है, 10 मरले का घर है। जी जी। उस सोसाइटी में मैं सारा, कल हमने वीडियो बनाई, वहाँ गए, वहाँ पे बेतहाशा 1 फेज़ मीटर लगे हुए हैं, और वो बजना तौर पर जो वहाँ पे हमारी इतला था, जहाँ हमने पूछा कि आप लोगों ने कैसे लगवाया, उन्होंने बताया 1-1 लाख रुपया दिया लेस्को के मुलाजमीन को, और उन्होंने हमारा 1 फेज़ मीटर लगा दिया। उसकी मैं आपको क्लियर बात बता देता हूँ ब्रदर। बात की है, मैं ये नहीं कहूँगा कि जी सारे के सारे हम फरिश्ते हैं या सारी टीम होती है। सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं ये एक बात ज़रूर कहूँगा कि इस वक्त लेस्को में बिजली चोरी के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस है। ज़ीरो, एक यूनिट की बिजली चोरी जो है ना, लेस्को को मैं और मेरी टीम अपनी माँ कह चुके हैं, और ये हो ही नहीं सकता कि कोई भी इंसान जो जिसको माँ की नज़र से देखे और उसके बाद उसकी चोरियां भी हो रही हों और उसकी बदनामी का बायस बने। सालगिरह बाज़ार है, सराफा बाज़ार है, नया बाज़ार है, लंडा बाज़ार है। जी जी। ये कसूर के 4 ऐसे बाज़ार हैं जहाँ पे 3600 पुराने वाले गरारी वाले मीटर लगे हुए हैं, और मुझे जहाँ तक वहाँ पे, क्योंकि हमारे सोर्सेस हैं वहाँ पे,
उनकी मुबैना इतलात ये हैं कि उनको इसलिए अपडेट नहीं किया जा रहा कि वो लेस्को मुलाजमीन को पैसे देते हैं, वो मीटर स्लो चल रहे हैं और उनका काम चल रहा है। ब्रदर, मैंने जैसे गुजारिश की है, मैं मानता हूँ, और उनको भी इंशाल्लाह फौरी रिप्लेस करेंगे। इसको हम कहते हैं स्लगिश मीटर। आप तो गरारी वाले मीटरों की बात कर रहे हैं ना, हम तो आप जो है ना AMI मीटर, वो उसके साथ A to Z रिप्लेस करने जा रहे हैं, ठीक है, और बड़ा कॉस्टली मीटर है, और 100% 5-6 साल के अंदर अंदर आप देखेंगे सारे ऑटोमेटेड बेहतरीन मीटर हैं। अच्छा सर, वहाँ पे ना कसूर में बहुत ज़्यादा आवाम हमें मिली है, जैसे मैं बताया कि यहाँ पे ना मीटर टैंपरिंग बहुत पीक पे है कसूर में। तो हमने फिर उसकी वो की कि कैसे किया जाता है, मीटर रिवर्स करते हैं और लेस्को के मुलाजमीन ही करवाते हैं। फिर हम पीछे के हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं कि लेस्को के मुलाजमीन जाके दुकानों से वो मीटर रिवर्स करवा रहे हैं, और कई वो बंदे पकड़वा भी दिए हमने, पकड़े भी गया, वीडियोस मौजूद हैं। ठीक है, तो ये मतलब वहाँ पे इतनी टैंपरिंग चल रही है। कसूर में पिछले दिनों, पिछला महीना पूरा 15 दिन जितनी MNT लेस्को की जितनी टीमें थी, वहाँ सारी की सारी 15 दिन तक लगातार ये ऑपरेशन करती रही हैं। अच्छा, फिर मैंने जैसे गुजारिश की ना कि मेरी प्रायोरिटी ये है कि पहले बड़ी इंडस्ट्री जहाँ पे एक छोटा सार्फ है, उसकी कंजम्पशन ही अगर दिन की 100 यूनिट है या 50 यूनिट या 30 यूनिट है, उसमें से कितनी चोरी होगी। और एक इंडस्ट्री जिसकी कंजम्पशन एक दिन में 2000 यूनिट है, 10,000 यूनिट है, 20,000 यूनिट है, वो तो चोरी करेगा ना। सबसे पहले मैंने जो इंडस्ट्री, आप देखें कब आपने विजिट किया कसूर, कल की बात कर रहे हैं, आप देखेंगे कि वहाँ पे बुश, ट्रांसफार्मर के बुश से लेके और जो डिब्बे थे ATBs सारे के सारे हमने चेक करने के बाद उनको सिक्योर कर दिया है। उसके बाद अगले जो है इसी के साथ मिलते जुलते हमने रिवर्सर, वहाँ पे कसूर में जो रिवर्सिंग करते थे वो हमने ओकाड़ा में एक पकड़ा, चोरी जहाँ पे होती थी वहाँ पे पकड़ा मेरे SC साहब ने, और वहाँ पे हमने जब ट्रेस आउट किया तो पता चला कि फ़लाँ बंदा जो है ना, आइस फैक्ट्री थी, फ़लाँ बंदा था कसूर का, वो वहाँ पे चोरी करवाता था। अच्छा, उसको पकड़ा। उसके बाद उसकी जब इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन हुई तो उसने कहा जी मैंने एक जो फैक्ट्री है ये हम कहते हैं 8वां सर्कल कहते हैं ननकाना, अच्छा, वहाँ पे फिर हमने वहाँ पे भी रेड किया, और ये 1.5 महीने से लेके अभी तक वो बंदा जो है रिवर्सर, वो पुलिस कस्टडी में है, पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है।